अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं DNN न्यूज़ और पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों के साथ मैं हूं आदिया नाज। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि शुरू से लॉकडाउन के हामी नहीं, अब आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन में मजीद नरमी लाएंगे। लोगों को SOPs की पाबंदी और एहतियाती तदाबीर की तरगीब देना होगी। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म की सरबराही में होने वाले विफाकी काबीना के इजलास में काबीना ने लॉकडाउन में मजीद नरमी पर इत्तफाक किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट और ट्रेन सर्विस खोलने का इंदिया देते हुए कहा कि सूबों से इत्तफाक के बाद जल्द ट्रांसपोर्ट और ट्रेन खोलेंगे, लेकिन इसके लिए लोगों को SOPs की पाबंदी और एहतियाती तदाबीर की तरगीब देना है। वज़ीर आज़म का कहना था कि वो शुरू से लॉकडाउन के हामी नहीं थे, अब आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन में मजीद नरमी लाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान मुशर्रफ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। हुकूमत कोरोना वायरस से लड़ने की बजाय अपोजिशन से लड़ रही है। हुक्मरान फिर से सूबों के आईनी और मालियाती इख्तियारात कम करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमरुल जमा कायरा ने आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राबिता किया, जिसमें कोरोना वायरस, सियासी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर आसिफ जरदारी का कहना था कि जब 2008 में इक़्तिदार मिला तो मुल्क दहशतगर्दी और नफाक का शिकार था, लेकिन हमने कौमी इत्तफाक़ राय से सवात ऑपरेशन किया और अमन लेकर आए। साबिक सदर ने कहा कि हुकूमत कोरोना से लड़ने की बजाय अपोजिशन से लड़ रही है। हुक्मरान फिर से सूबों के आईनी और मालियाती इख्तियारात कम करना चाहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हुक्मरानों ने मुल्क में मौजूद तमाम इत्तफाक़ राय बर्बाद कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान मुशर्रफ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन पाबंदियों और SOPs पर अमल न करने वालों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। सिंध में वबाई अमराज एक्ट की खिलाफ वर्जी का नया कानून नाफिज कर दिया गया, जिसकी खिलाफ वर्जी पर रिकॉर्ड जुर्माने होंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने सूबाई हुकूमत के मंजूर करदा सिंध वबाई अमराज तरमीमी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। ऑर्डिनेंस 1 मई 2020 से नाफिजुल अमल होगा, जिसकी खिलाफ वर्जी पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। तरमीमी वबाई अमराज एक्ट के तहत वायरस फैलाने वाले कोरोना के मरीज के इदारे पर जुर्माना आयद किया जाएगा। कोरोना का मरीज क्वारंटीना से बाहर निकलकर किसी दूसरे फर्द को वायरस लगाने का सबब बनेगा तो उस पर भी जुर्माना होगा। किसी इदारे में मुतासिरा फर्द की वजह से दीगर में वायरस फैला तो भी जुर्माना आयद किया जाएगा। ऑर्डिनेंस में जुर्माने की हद कम से कम 2 लाख और ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए तक है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अंदरूने मुल्क परवाजों की बंदिश में मजीद 16 रोज की तौसी कर दी है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बायस नाफिज लॉकडाउन की वजह से अंदरूने और बैरूने मुल्क परवाजें गुज़िश्ता माह से बंद हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बैनुल अक़वामी फ़ज़ाई ऑपरेशन में 15 मई जबकि अंदरूने मुल्क ऑपरेशन में 13 मई तक तौसी का नोटिफिकेशन जारी किया था, ताहम अब इलाकाई परवाजों की बंदिश में मजीद तौसी कर दी गई है। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक अंदरूने मुल्क फ़ज़ाई ऑपरेशन की बंदिश में मजीद 16 रोज की तौसी की गई है, जबकि खुसूसी परवाजों और चार्टर तैयारों को पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल है। वाज़ेह रहे कि मुल्क भर में लॉकडाउन में नरमी के बावजूद पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट, ट्रेन सर्विस और फ़ज़ाई ऑपरेशन बंद रखने का फैसला बरकरार है। मुजफ्फरगढ़ में DNN न्यूज़ की खबर पर फौरी एक्शन। महकमा पाकिस्तान बैतुल माल की टीमें पुरस्रार बीमारी से मुतासिरा इलाके झंडेवाली में पहुंच गईं। मुतासिरीन के रिकॉर्ड मुरतब करके हुकाम को भिजवा दिए गए हैं। मुतासिरीन ने DNN न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया है। देखिए मुजीबुर रहमान शामी की खुसूसी रिपोर्ट। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके मूजा झंडेवाली में 40 से ज्यादा अफराद पुरस्रार बीमारी का शिकार होकर बिस्तरे मर्ग पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं, जिसकी निशानदही गुज़िश्ता दिनों DNN न्यूज़ ने अपनी खबर में की। खबर पर फौरी एक्शन लेते हुए महकमा बैतुल माल पाकिस्तान के MD ऑन अब्बास ने पाकिस्तान बैतुल माल मुजफ्फरगढ़ के असिस्टेंट डायरेक्टर सैयद काशिफ सलीम को हिदायत जारी करते हुए फौरी मुतासिरा इलाके का दौरा करने का हुक्म दे दिया, जिस पर आज सैयद काशिफ सलीम के असिस्टेंट मोहम्मद अकबर खान ने अपनी टीम के हमरा पुरस्रार बीमारी से मुतासिरा इलाके बस्ती झंडेवाली और रहमावाला का दौरा किया। मुतासिरीन से माली इमदाद की फराहमी के लिए कवायद भी जमा किए गए। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि DNN की निशानदही पर ऑन अब्बास BP ने फौरी नोटिस लेते हुए हमें इलाके में पहुँचने का कहा है। इस मौके पर मुतासिरीन ने DNN न्यूज़ और पाकिस्तान बैतुल माल का शुक्रिया अदा किया। सारे इलाके बस्ती रामवाले दे अंदर पूरी सरार बीमारी दे मजूर लोग 40 तो 50 उन्हें दी खबर मीडिया दे उत्ते चली है तो ओन अब्बास भप्पी साहब दे तक खबर पहुंची है। उन्होंने फ़ौरन एक्शन गिनते हुए अपनी मुतलका टीम सारे इलाके भेजी है। उन्होंने आके सारे कवायफ भी अपने पूरे कीतन मजूर लोगों दे और इमदाद दा फ़ौरन ऐलान किया। असां ओन अब्बास भप्पी साहब दे बेहद मशकूर हैं कि उन्होंने फ़ौरन एक्शन किए, सारी सुनी गई है।
उन्हें तो बेहद सा मशकूर। कोरोना लॉकडाउन के दौरान SOPs पर अमल दरामद न करने पर ज़ैनब मार्केट खुलने के तीसरे रोज बाद ही बंद कर दी गई। कराची के मारूफ तजारती मराकज़ ज़ैनब मार्केट, विक्टोरिया मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट इंतजामिया ने सील कर दी है। कराची की ज़िलाई इंतजामिया ने SOPs की खिलाफ वर्जी पर ज़ैनब मार्केट में कार्रवाई करते हुए मार्केट को सील कर दिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर और दुकानदारों में तल्ख कलामी के वाक़यात भी पेश आए। SOPs पर अमल दरामद न होने पर असिस्टेंट कमिश्नर सदर आसिफ रजा चांडियो ने कार्रवाई की, जिस पर दुकानदार मुश्तइल हो गए। बादजा असिस्टेंट कमिश्नर ने विक्टोरिया मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट को भी ताला लगा दिया। मार्केटें सील करने पर जिला इंतजामिया को मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। ताजरों के एहतजाज के बाद पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर पहुंच गई। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि दुकानदारों ने सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल नहीं किया, इसके अलावा मास्क और ग्लव्स भी नहीं पहन रखे थे। SOPs की खिलाफ वर्जी पर ज़ैनब मार्केट को सील किया गया है, जबकि दुकानदारों ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हम SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद कर रहे थे। हेस्को सब डिवीजन बदीन का शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नादहिंदगान और डायरेक्ट कनेक्शन के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, सैकड़ों गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। बदीन से देखिए इसाक शेख की रिपोर्ट। हेस्को सब डिवीजन बदीन की जानिब से लाइन सुपरिटेंडेंट जुल्फिकार अली जमाली, मुख्तार अहमद भरगरी, मोहम्मद बख्श जुनेजो और मुनीर सोमरो की क़यादत में हेस्को की टीम ने बदीन शहर के अंदर नादहिंदगान और डायरेक्ट कनेक्शन के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया। इस दौरान सैकड़ों गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता किए गए। लाइन सुपरिटेंडेंट जुल्फिकार अली जमाली ने बताया कि महकमा के आला अफसरान ने अहकाम दे रखे हैं कि नादहिंदगान और बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए, इसीलिए बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली चोरों को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। सांगड़ की अल मंसूरा कॉलोनी के रिहायशी यकम रमजान से पानी से महरूम हैं। इलाका मकीनों ने वाटर सप्लाई का पानी न मिलने पर एहतजाज किया और इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की है। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से पानी न मिलने पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। देखिए सांगड़ से अजीजुर रहमान की रिपोर्ट। सांगड़ की अल मंसूरा कॉलोनी के रिहायशियों ने वाटर सप्लाई का पानी न मिलने पर एहतजाज किया और इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि इलाके में बल्दिया सांगड़ और महकमा पब्लिक हेल्थ ने पानी की लाइन में गैर कानूनी वॉल लगाकर पीने का पानी बंद कर दिया है, जिससे अल मंसूरा कॉलोनी की 15,000 से ज्यादा आबादी 20 दिन से पीने के पानी से महरूम है। अल मंसूरा कॉलोनी के मन्नोपीर, मुगल मोहल्ला, बिरोही मोहल्ला, खोसा मोहल्ला, सैयद मोहल्ला, लाहौती मोहल्ला और दीगर इलाकों में पीने के पानी की फराहमी मुअत्तल है। शदीद गर्मी में बल्दिया सांगड़ के वार्ड नंबर 1 के जनरल काउंसलर उस्मान गनी आराई की क़यादत में सैकड़ों अफराद ने एहतजाज करते हुए हुकूमत सिंध से आला हुकाम के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि महकमा पब्लिक हेल्थ और बल्दिया सांगड़ ने हजारों अफराद की आबादी को रमजानुल मुबारक में भी पीने के पानी जैसी बुनियादी नेमत से महरूम कर रखा है। अल मंसूरा कॉलोनी के रिहायशियों ने मुतालबा किया कि उनके पीने के पानी की पाइपलाइन से फौरी तौर पर गैर कानूनी तौर पर लगाए गए वॉल को हटाया जाए, ताकि इलाका मकीनों को पीने का साफ पानी दिया जा सके। कांगला हिल की मकामी असिस्टेंट कमिश्नर सुमैरा अमरीन ने कहा है कि नौजवानों को कोरोना टाइगर फोर्स का हिस्सा बनकर इस वबा के खिलाफ मुनज़्ज़म जद्दोजहद करना होगी, हमारा साथ देना होगा। हुकूमत चाहती है कि नौजवान कोरोना जैसी आफत से निमटने की कोशिशों में हाथ बटाएं। देखिए मलिक काशिफ की रिपोर्ट। असिस्टेंट कमिश्नर सुमैरा अमरीन ने कहा है कि नौजवान कोरोना टाइगर फोर्स का हिस्सा बनकर इस वबा के खिलाफ मुनज़्ज़म जद्दोजहद में हमारा साथ दें। हुकूमत चाहती है नौजवान कोरोना जैसी आफत से निमटने की कोशिशों में हाथ बटाएं और टाइगर फोर्स का हिस्सा बनते हुए बीमारी के खिलाफ जद्दोजहद में अपना किरदार अदा करें। म्यूनसिपल कमेटी दफ्तर में कोरोना टाइगर फोर्स के इजलास में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ टाइगर फोर्स का कयाम इनकलाबी कदम है। मुल्क के मुखय्यर हजरात वजीर आजम के कोरोना रिलीफ फंड में पैसा जमा करवाएं, ये पैसा अवाम पर ही खर्च होगा। इजलास में PTI सेंट्रल पंजाब के रहनुमा चौधरी मुतसिफ अली सिंधु, मलिक राशिद इकबाल, राशिद अवान, मलिक आरिफ अली और दीगर ने शिरकत की। बूरेवाला में एम्बुलेंस पब्लिक सर्विस के तौर पर इस्तेमाल होने लगी फुटेज DNN न्यूज को मौसूल हो गई। इंतजामिया की गफलत किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। देखिए बूरेवाला से रिजवान सलीमी की रिपोर्ट। एम्बुलेंस ड्राइवर अवाम की जानों से खेलने लगे। बूरेवाला में एम्बुलेंस पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है। फुटेज DNN न्यूज को मौसूल हो गई, जिसमें जनरल बस स्टैंड से एम्बुलेंस में सवारियों को चढ़ते देखा जा सकता है। एम्बुलेंस का बतौर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कोरोना के फैलाव का सबब भी बन सकता है। ट्रैफिक पुलिस ऐसे वाकयात को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। 30 साला वली खान जो बुनीर जिला के पसमानदा तहसील गुदेजी से ताल्लुक रखता है। वली खान का कद छोटा जरूर है मगर हौसले पहाड़ों से भी बुलंद हैं। मजीद तफसील देखिए बुनीर से मुहिबुर रशीद की इस रिपोर्ट में। ये है 30 साला वली खान जो बुनीर जिले के पसमानदा तहसील गदीजी से ताल्लुक़ रखता है।
ولی خان کا قد چھوٹا ضرور ہے مگر حوصلہ پہاڑوں سے بلند۔ ولی خان نے میٹرک تک تعلیم گورنمنٹ ہائی اسکول گدیزی سے حاصل کی۔ ولی خان 5 بچوں کا باپ ہے جن میں 2 بچے زندہ جبکہ 3 بچے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ ایک ملاقات کے دوران ولی خان نے بتایا کہ غربت کی وجہ سے تعلیم کا سلسلہ جاری نہ رکھ سکا اور روزگار کے سلسلے میں پشاور چلا گیا اور اشنغری کے ہوٹل میں 20,000 روپے کی عوض پر ملازم بھرتی ہو گیا، مگر کرونا وائرس کی جاری وبا کی وجہ سے گزشتہ 3 ماہ سے گھر میں ہوں۔ ولی خان نے گلہ کیا کہ معذور ہونے کے باوجود وزیر اعظم کے احساس کفالت پروگرام سے اہل نہیں ہوں اور مجھے کہا گیا ہے کہ آپ کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری نوکری میری بڑی خواہش ہے۔ حلقہ پی کے 20 کے MP اور وزیر ریاض خان مجھے معذوری کی کوٹا میں نوکری دلوائے تاکہ میں اپنی زندگی بچوں کے ساتھ آرام سے گزاروں۔ معاشرے کے مہیر حضرات سے اپیل کی جاتی ہے کہ ولی خان کے ساتھ مالی تعاون کرے۔ گجر خان میں گلیانہ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ عوامی نمائندے منظر سے غائب ہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ دیکھیے گجر خان سے سردار طیب خان کی رپورٹ۔ گجر خان میں گلیانہ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ عوامی نمائندے منظر سے غائب ہیں، کوئی پرسان حال نہیں، روڈ پر پیدل چلنا محال ہو گیا ہے، آئے روز حادثات رونما ہو رہے ہیں۔ شہریوں نے کہا کہ گلیانہ روڈ پر جگہ جگہ گڑھے پڑ گئے ہیں اور پلیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ روڈ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے جس کی وجہ سے حادثات معمول بن کر رہ گئے ہیں۔ روڈ کی خستہ حالی کی وجہ سے ٹرانسپورٹرز کی قیمتی گاڑیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ شہریوں نے DNN نیوز کو بتایا کہ یہاں لاتعداد مسائل ہیں، الیکشن مہم کے دوران وعدے تو کیے جاتے ہیں مگر بعد میں علاقوں کا رخ نہیں کیا جاتا۔ سندھ میں لاک ڈاؤن کی نرمی کا سورج طلوع ہوتے ہی ڈہرکی میں بھی کاروباری مراکز کھل گئے ہیں۔ 1.5 ماہ کے طویل لاک ڈاؤن کے بعد کاروباری حضرات نے دکانوں کے تالے کھول لیے ہیں۔ دیکھیے گھوٹکی سے عبدالفتح اوان کی رپورٹ۔ سندھ کے دیگر شہروں کی طرح ڈہرکی میں بھی لاک ڈاؤن کی نرمی کا سورج طلوع ہو گیا۔ سندھ حکومت کے احکامات پر مختلف مارکیٹیں، بھٹا مارکیٹ، میران مارکیٹ اور ڈیر مارکیٹ سمیت دیگر مارکیٹیں کھل گئی۔ کرونا سے بچاؤ کے احکامات اپناتے ہوئے دکانداروں نے طویل لاک ڈاؤن کے بعد دکانوں کے لاک کھول دیے۔ دکانوں کے تالے کھلتے ہی دکانداروں کے چہروں پر خوشیاں چھا گئیں۔ اور ہمارے تو ہیں چھوٹے چھوٹے کاروبار، اس وجہ سے ہم تو بہت خوش ہیں، کوشش کر رہے ہیں جو رولز ہیں ان کو بھی فالو کر رہے ہیں۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے، اور مختار کار اور پولیس زون سے یہ بھی مارکیٹوں میں گھوم رہی ہے اور خود خیال کر رہی ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا کام جا رہا ہے، یہ ہے کہ ہمارے کو بہت فائدہ ہو۔ تو برائے مہربانی دکاندار حضراتوں سے میری یہ گزارش ہے کہ یہ چیز سرکار کے ساتھ تعاون کرے، اور ہم دکانداروں سے جو نا کسٹمر اچھی طرح سے تعاون کر رہے، ہم سپرے وغیرہ بھی بار بار کسٹمر کو کہہ رہے، کسٹمر کوئی طرح مارکیٹیں کھلتے ہی چوڑی، جویلری، جوتوں اور کپڑوں کی خریداری کا آغاز ہو گیا۔ شہری احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے خریداری کر رہے ہیں، جبکہ دکانداروں نے بھی سماجی فاصلہ رکھتے ہوئے کاروباری مصروفیات میں مصروف عمل ہیں۔ پاکستان پوسٹ نے خدمت، امانت اور دیانت کا اپنا نعرہ سچ کر دکھایا۔ اکاڑا GPO سمیت ضلع بھر کے ڈاکخانوں کے ملازمین کورونا جیسے مہلک مرض سے محفوظ رکھنے کے لیے پاک فوج کے ریٹائرڈ ملازمین کو گھروں کی دہلیز پر پینشن کی رقم دینے میں مصروف ہیں۔ تفصیلات اشتیاق احمد جٹ کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان پوسٹ آپ کا دوست اور خدمت، امانت، دیانت پر مشتمل ڈاکخانے کا نعرہ GPO اکاڑا سمیت ضلع بھر کے ڈاکخانوں کے ملازمین نے سچ کر دکھایا۔ وفاقی وزیر پوسٹل سروسز مراد سعید کی ہدایت کے مطابق پوسٹل ماسٹر جنرل سینٹرل پنجاب رانا حسن اختر کی زیر نگرانی GPO اکاڑا کے سینئر پوسٹ ماسٹر محمد سلیم سروری کی سربراہی میں ضلع بھر کے ڈاکخانوں کے ملازمین کورونا جیسے موذی اور مہلک مرض کے پھیلاؤ کے باوجود فرض کی راہ میں اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر پاکستان کی بہادر افواج کے 11,000 سے زائد معمر مرد و خواتین پینشنرز کو ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ ان کی پینشن کی رقم ان کے گھروں کی دہلیز پر پہنچا رہے ہیں۔ پاکستان پوسٹ کے ملازمین کی چھٹیاں بھی منسوخ کر دی گئی ہیں۔ 2 ماہ کی پینشن کی گھر گھر ادائیگی کا سلسلہ اتوار کو بھی جاری رہا۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ وہ مشکل کی اس گھڑی میں اپنے سیکیورٹی اداروں، ڈاکٹروں کی طرح فرنٹ لائن پر اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں۔ اہم ڈاک کی تقسیم کا عمل بھی جاری رہے گا۔ ضلع بھر کے پینشنرز نے محکمہ ڈاک کے اس احسن قدم کو بے حد سراہا ہے۔ اکاڑا GPO کا عملہ تقریباً 80% پینشنر حضرات کو گھر کی دہلیز پر 2 ماہ کی پینشن کی ادائیگی کر چکے ہیں۔ تقریباً 20% پینشنر حضرات رہتے ہیں جو انشاءاللہ 2 دن کے اندر کمپلیٹ کر دیا جائے گا۔ ہمیں آخری ٹارگٹ 13 تاریخ کا دیا جا چکا ہے اور انشاءاللہ ہم اپنے 13 تاریخ کی ڈیٹ پر مکمل انشاءاللہ اتر جائیں گے۔
हुकूमत पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक आर्मी के बूढ़े पेंशनर्स को उनकी घरों पर उनकी घर की दहलीज पर 2 माह की पेंशन पहुँचाई जा रही है, जिसमें उकाड़ा ज़िला के तकरीबन 12,000 पेंशनर, उसमें 2,000 ख़वातीन और 9,000 के करीब मेल पेंशनर हैं, और उकाड़ा GPO के तकरीबन 5,000 पेंशनर में से हमारा अमला मुस्तैदी के साथ तकरीबन 80% लोगों को पेंशन पहुँचा चुका है। बुलान के इलाके मुच में दरीजन के मुकाम पर तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुग़यानी आ गई, जिसके नतीजे में एक गाड़ी बह गई है। बारिश की वजह से कोयटा का रास्ता बंद हो गया है, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। देखिए राजी खान मरी की रिपोर्ट। बुलान के इलाका मुच दरीजन के मुकाम पर तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिसके नतीजे में बुलान की नदी नाले बिफर गए हैं। शदीद तुग़यानी की वजह से कौमी शाहराह रोड पर सैलाबी पानी गुजर रहा है। सैलाबी रेले की जद में आकर एक गाड़ी बह गई, जिसमें 2 अफराद सवार थे। सैलाबी रेले की वजह से दोनों अतराफ में ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गईं और मुसाफिर गाड़ियों में ही फंस कर रह गए। इत्तला मिलने पर लेविस फोर्स के जवान जाए वकुआ पर पहुंच गए और सैलाबी रेला गुजरने का इंतजार करते रहे। उकाड़ा थाना रावी के इलाके कोटला माधुराम के रिहायशी 4 बच्चों के बाप ने नाराज बीवी को मनाने में नाकामी पर दिल बर्दाश्ता होकर खुद को तेल छिड़क कर आग लगा ली। उकाड़ा से देखिए हमारे नुमाइंदे रमजान की ये रिपोर्ट। नाराज होकर मेके जाने वाली बीवी को मनाने में नाकामी पर खामन ने तेल छिड़क कर खुद को आग लगा ली। नवाही गांव कोटला माधुराम के रिहायशी 4 बच्चों के बाप ने तेल छिड़क कर आग लगा ली। सदी अहमद की बीवी नाराज होकर मेके चली गई थी। सदी अहमद 4 बच्चों का बाप है। बच्चों में 2 बेटे और 2 बेटियां शामिल हैं। मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। रेस्क्यू 1122 ने तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल उकाड़ा मुंतकिल कर दिया। खबरों में फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpark.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।